Gunay, how are you doing right now? फाइन। मतलब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर। अमेजिंग। कैसा गया आज का दिन आपका अभी तक? दिन तो अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वैसे ही जा रहे हैं। तो उठो फिर हम्म। पढ़ाई करो पूरा दिन, खाओ पियो फिर सो जाओ। अभी कुछ एक चक्कर में। Okay, so Gunay, if I have to ask you that, please introduce yourself in your own words. So, what would you like to say? Who are you? मतलब What you do? Where are you from? तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। आई एम फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। एंड माय डिग्री आई हैव रिसेंटली Yeah. कंप्लीटेड बीए एंड So, I एमकॉम want you फ्रॉम। to introduce yourself basically. Who are you? Where are you from? What do you So my do? name is Gunnar Chandawat. I'm from Jodhpur, Rajasthan, and I recently completed my BA LLB degree from Ajinkya Devai Patil University, and now I'm uh, looking for job related to corporate law. I have a huge interest in corporate still like IPR, Protection Act, and I think I can do much better than traditional law system like constitutional laws or IPC, CRPC. And apart from this, I also like to read a lot. I recently reading uh, K.T. Dillon's कितने गाजी आए कितने गाजी गए book. Uh, And I also my, writing my own stories, uh, probably one or two in a thriller, horror thriller zone. So nice. if they are written good, or so I will think about publication. Nice, nice. So before we start, Gunay, can you tell me how are you feeling right now as compared to the first time when we met? जब पहले मिले थे और अभी मिले थे, क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या डिफरेंट फील कर रहे हो? मतलब completely change, पहले का और अभी का। अगर मतलब आप भी कंपेयर करो तो बहुत डिफरेंस है। मतलब या। पहले तो मतलब कि जो भी था वो एक डर था, एक वो एंजाइटी थी, एक वो था कि हाँ अरे थोड़ी वो शर्म भी थी, वो था कि नहीं, दो तीन लोगों के बीच में नहीं बोलना, क्या सोचेंगे। स्टेज पे नहीं जाने का डर था कि अरे इतने सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे करें। ऑफिस में भी डर था कि सीनियर काम दे देंगे कैसा होगा। घर पे या। भी था कहीं ना कहीं, सब तरीके से। but, अब ठीक है। गॉट इट। बेसिकली अब मैं कहीं हम्म। पे भी जा सकता हूँ डिग्री पे। तो मैं आपको एक छोटा सा एक रिसेंटली बताता हूँ कि हुआ था। तो मैंने 4-5 बेसिकली मिनट के लिए वो स्टेज परफॉर्म किया था। इसमें मैंने वो बताया था, जो बताया था, ऐसा कुछ बताया था। तो ये आ, मैं पहले तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता था। पहले हम्म। तो मतलब कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती, बट अब हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैं तो नाइस। पहले तो एक completely डिफरेंट पर्सन था और अब completely डिफरेंट पर्सन। गॉट इट। गॉट इट। सो व्हाट एग्जैक्टली वर द प्रॉब्लम सिचुएशन, जो चैलेंजेस आपको परेशान कर रहे थे पहले? एग्जैक्टली क्या थे वो जो आपको बहुत ज्यादा पहले तो परेशान कर रहे थे? हाँ। पहले थे क्योंकि मैं ज्यादातर रिजर्व नेचर का था। तो मतलब कि रिजर्व नेचर कैसे है कि आप वो इंट्रोवर्ट रहते हैं, आप दो तीन लोगों के बीच में कुछ बोल नहीं सकते, एंजाइटी रहती हम्म। है कि अरे यार कुछ एक्शन होगा, क्या होगा, तो और सामने वाला क्या बोल देगा ऐसा। और थोड़ा डर भी लगा रहता है यार। या। एंड फिर आप, अगर आपको इतना होता है तो आपको फिर रिजल्ट नहीं आता, तो फिर आप काइंड ऑफ डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं कि यार यार मुझे कुछ मैं सब कुछ दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड आप अपॉर्चुनिटी भी लैक कर लेते हैं कि अगर मतलब कि आप जब आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं, जब आपको थोड़ी शर्म रहती है, तो आप उतने अच्छे से वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं कैप्चर कर पाते हैं। या। तो ये सब
तो ये सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी। ओके, डिड यू फेल्ट स्टक एट दैट टाइम? हाँ। इन व्हाट वे? क्या लग रहा था, किस तरीके से स्टक हो? सब इन द वे कि अ, मैं कुछ भी नया स्टेप लेने से डरता था कि मतलब कुछ भी नया अगर मैं जाके किसी को कुछ बोलूंगा, तो वो एक फियर था कि अरे यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, हम्म। मतलब क्या क्या सोचेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ फियर मुझे हमेशा रही। एंड फिर एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो मेरा फील्ड था पर्टिकुलर, जो वो मैं फील्ड ही नहीं सेलेक्ट कर पा रहा था। मतलब ओके। कि सोसाइटीज में कुछ लोग होते हैं कि वो बता देते हैं कि अरे लॉ मतलब हम्म। कोर्ट लिटिगेशन, अरे ये ठीक है। पर फिर मतलब सारी फील्ड में ट्रेडिशनल से ज्यादा बेहतर आजकल फील्ड बन चुके हैं। तो मैं वही सोचता हूँ, तो मैं पहले तो इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा था। मेरा इंटरेस्ट था, वो था, तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था। फिर आप एनिमेशन में भी फोकस रहा, मैं एनिमेशन में अच्छा कर रहा था। या। तो मेरा वहां से पूरा फिर ध्यान हटा दिया, क्योंकि सोसाइटी को उस समय लगता था कि एनिमेशन हम्म। तो कार्टून है, इसमें कुछ वो नहीं है, करियर तो है ही नहीं इसमें, या। कौन क्या ही करेगा, कार्टून कौन ही देखता है। तो हाँ, बट अभी मैं देख रहा हूँ कार्टून काफी ज्यादा हो रहा है। यस। तो अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता था, अगर तो मैं अपने वाले को अपने ही उस यंगर वर्जन को बोलता जो छोड़ दिया था कि तू सोसाइटी की बात मत मान, तू खुद की बात। अपॉर्चुनिटी खुद बन जाती है, अपने आप बन जाती है उसमें। नाइस। क्योंकि सोसाइटी भी फ्यूचर का देखती नहीं, वो सिर्फ जो सेलेक्टिव मेथड्स होते हैं उनके पास, वो उनसे ही आपको चूज करके देती है। तो उनसे बेहतर आप खुद को पहचानते हो, क्योंकि आपने अपने अपना स्ट्रगल देखा होता है। आप खुद पहचानते हो अपनी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को। तो आप अपने जो बेहतर डिसीजन ले सकते हो, वो कोई और मतलब कि आपके पेरेंट्स भी उतना बेहतरीन आपको नहीं जानते। या। उन्होंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से देखा होता है। अंदर से तो सिर्फ आप खुद को खुद ही जानते हो। राइट। बेसिकली तो ये सब बातें मुझे उस समय मैं स्ट्रक था, तो हाँ उस समय मुझे लगा कर नहीं यार उसको क्या होगा, मैंने चेंज कर दिया। और हाँ, अब मुझे पता है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मेरे कम्प्लीटली चेंज आ गया। नाइस। सो गुने, उस समय क्या ऐसा भी हो रहा था कि यू वर ब्लेमिंग समवन एल्स और योरसेल्फ फॉर दैट हाँ लाइफ? हाँ। हाँ, मैंने आपको भी बताया था कि मैं ब्लेम कर रहा था कि या। अरे यार मैं एग्जाम नहीं कर पाऊँ, क्यों मेरे घर घर वालों की वजह से घर पे मेरी कभी मतलब उस नज़र से नहीं देखा गया, मतलब कि उस हम्म। इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं एग्जाम नहीं रहने लगा। तो या फिर मैं किसी और पर्सन को भी ब्लेम कर रहा था अपने, कि मेरा मूड क्यों खराब है, अरे वो थर्ड पर्सन ने ऐसे ऐसा कर दिया, वो या। इसने बहुत मेरा मूड पूरा ही कंप्लीटली चेंज हो गया। तो अब ऐसा नहीं है। और मुझे पता चल गया कि जो भी पर्सन होते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स भी, वो पूरी आपकी लाइफ नहीं होती, वो खाली एक लाइफ का पार्ट होता है। हम्म। तो हाँ तो एक पन्ना खराब हो गया तो पूरी बुक थोड़ी हो। नाइस। सो उस टाइम पे व्हाट मेड यू टेक हेल्प इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग थिंग्स योर एंड? बिकॉज व्हाट आई सी, यू आल्सो नो दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेक हेल्प। मतलब वो सड़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या वो डिफरेंस था आप में? व्हाट मेड यू टेक द हेल्प? व्हाट वाज देयर गोइंग ऑन इनसाइड? या। हाँ, व्हाट मेड मी, क्योंकि मतलब कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जो हम्म। मतलब कि आपको सुने और बता सके हाँ आपने ये चीज सही कह दी थी, नहीं आपकी ये चीज गलत है, या। वो आपका ब्लेम है। या। तो ये बात आपको सेकंड पर्सन ही बता सकता है अच्छे से कि नहीं इस पर आप है, क्योंकि खुद की स्टोरी में आप कभी विलन नहीं होते। या। सामने वाला को पर्सन एक अच्छे से बता सकता है। तो मुझे यही था कि अगर एक गाइडेंस, अच्छी प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, हम्म। तो बेसिकली जो भी पर्सन है वो चेंज हो सकता गॉट इट। है। तो सो गुनेश, प्रॉपर, हाँ, कंटिन्यू। या, यस। तो
प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इफेक्ट हो रहे हो, आप झेल रहे हो, और आप हम्म। सोचोगे कि मुझे चेंज करना है, चेंज करना है, तो आप खाली सोचते रहो कि मैं चेंज कर लूंगा, कल मैं चेंज हो जाऊंगा, आप चेंज हो ही नहीं पाओगे। या। आप एक प्रॉपर गाइडेंस, या आपको पता नहीं होता कि चेंज करने का तरीका क्या है। यस। आप ऐसे तो नहीं, आप अब दूसरे दिन उठोगे और बोलेंगे नहीं आज से मैं रिजर्वेशन का नहीं, नहीं हूँ, मैं आज जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। आप नहीं जा सकते। आपको हम्म। धीरे धीरे स्टेप लेना पड़ता है, और वो प्रॉपर एक गाइडेंस से ही हो सकता है। या। सो आई रिमेम्बर अवर कॉल, हमारा कंसल्टेशन कॉल हुआ था वो अप्रोक्स, मुझे याद है 20-25 मिनट्स का था, उससे ज़्यादा का नहीं था। हम्म। एंड देन इन आफ्टर 2 days you messaged and we started the whole process. हम्म। Why I ask this question is because मेरे को genuinely समझना है what is difference between people who actually take help and people who just keep struggling. तो व्हाट मेड यू डिसाइड कि यार मुझे हेल्प लेना है, मतलब ये ऐसी, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ में या फिर खुद को बेटर बनाने में कोचिंग चाहिए? क्योंकि सब लोग नहीं लेते, सब लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं आता, तो आपके हिसाब से दिमाग में आया कैसे, ये थॉट प्रोसेस बना कैसे? और सब लोग नहीं लेते, क्योंकि मतलब बेसिकली इंडिया में सब लोग ऐसे नहीं लेते, आई गेस। हम्म। क्योंकि मैंने यूएस से यूके में कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ओके। जिनसे मेरी बात होती रहती है, उनके लिए नॉर्मल बात है। उनके हर फैमिली के लिए एक ऐसा होता है, मतलब होता है जिसके बाद वो रेगुलरली जाता है। इंडिया में ये चीज टैबू बनाई हुई है, पता नहीं क्यों। तो यस। एंड मुझे क्यों लेनी थी, क्योंकि बेसिकली मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इंडिया में इसको एकदम या तो टैबू ही रख देते हैं, या हम्म। उसको एक्सट्रीम लेके चले जाते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि नहीं ये भूत लग गया है इसको। या। मेरे अकॉर्डिंग तो जो बुक, मतलब जिसका भी मेंटल कंडीशन, जो भी भूत बनता है उसकी आप हिस्ट्री देख लो, वो मेंटल जो होता है वो मेंटल कहीं ना कहीं पेशेंट ही होता है। उसकी एक्सट्रीम होते 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 फिर वो पागल हो जाता है। तो हम्म। उसका भी इलाज प्रॉपर नहीं है, उसको भी भूत बोल के उसको भी वहां पे भी मारते ही है। तो प्रॉपर इलाज मेंटल का इंडिया में है नहीं, और इंडिया में टैबू बना रखा है। बेसिकली मेंटल हेल्थ के लिए आप अगर, मतलब आपका अगर बेसिकली आप प्रॉब्लम में हो, सफर कर रहे हो, तो सफर क्यों कर रहे हो अगर आपके पास ऑप्शंस है, और अगर हो सकता है तो क्यों ही करना। क्योंकि बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ एक पॉइंट के बाद ज्यादा बिगड़ती रहती है, वो ठीक तो होती नहीं। या। तो इससे बढ़िया आप पहले ही उसको देख लो, जो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शंस है आप उसको सेलेक्ट कर लो। नाइस। सो व्हेन यू ऐसा, फर्स्ट केम टू, या से। क्योंकि बेसिकली मैंने 3-4 महीने 12 सेशन हुए अपने, हम्म। तो अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगा कि हाँ ये चीज मैंने, अब मुझे लग रहा है कि मैंने ये लेट करी, मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। मैं कहीं ना कहीं लाइफ में और ज्यादा अच्छा करता, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन हो जाता है आपको कि हाँ आपको ये स्टेप करना है। तो वो हम्म। पहले मुझे पता नहीं था, मुझे पहले भी लगा था कि अरे मुझे अपना ये चेंज करना है, अब मैं ऐसे नहीं रहना। तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे चेंज करनी कैसे है, और ना आपको हम्म। कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। ये सब बात आप पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, और या। ना वो ऐसे सुन सकते हैं, आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो हाँ, तो मुझे बेसिकली आपसे वो कंसल्ट किया था, और फिर ठीक है मुझे लगा कि हाँ सही है, इसको करना चाहिए तो नाइस। सो व्हेन यू, मेरा क्वेश्चन वही था कि व्हेन यू फर्स्ट केम टू मी व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपकी? मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप मेरी प्रॉब्लम सुने समझे, मुझे ओके। प्रॉपर गाइड कर सके कि हाँ हम्म। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, या फिर ये तुम्हारी है जो तुम सोचते हो खाली प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम है नहीं वो, तुमने खाली मेंटली बना रखा है कि हाँ ये मेंटल बैरियर है। या। तो तो इसलिए मेरी वही एक्सपेक्टेशन थी कि आप प्रॉपर सुने समझे, फिर मुझे गाइडेंस दे प्रॉपर, मेंटल कैसे ठीक कर सको अपना। गॉट इट, मेंटल हेल्थ, है हम्म। ना? सो गुने, वर यू स्केप्टिकल इन बिटवीन, बी ऑनेस्ट? जब स्टार्ट किया था तो क्या थोड़ा स्केप्टिकल थे, थोड़ा डाउट था यार ये क्या होगा?
कुछ होगा कि नहीं हाँ। कुछ। हाँ, डे वन हाँ। पे मैं स्केप्टिकल था, क्योंकि मतलब हाँ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत कुछ ऐसा होगा, पर आपने कहा कि मतलब थिंक करना है, सोचना ही है, कहानी बनानी है। मैंने कहा यार कहानी से कैसे मैं ठीक हो पाऊंगा, अगर मैं सोचूंगा कि मैं वहां जा रहा हूँ और मैंने ये कहानी नहीं, उसे सोचा। विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हाँ, हैं। विजुअलाइजेशन। हाँ, तो मुझे डे विजुअलाइज। वन पे आपने कुछ बनाई मतलब बताया, तो मुझे लगा यार इससे कैसे मैं ठीक हूँ। विजुअलाइजेशन ये तो मैं रोज करता था, सब 24 घंटे में हाँ। विजुअलाइजेशन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन तो करता ही है। तो मुझे हाँ। लगा अरे यार इससे मैं कैसे ठीक होगा, ये तो मैं पहले भी करता था। पर धीरे धीरे, पर मैंने देखा कि चलो करके देखते हैं, क्या पता। तो धीरे धीरे फर्क आने लगा। पर हम्म। पहले दिन तो मुझे लगा था अरे यार विजुअलाइजेशन मतलब ठीक है, ऐसे बेंच पे बैठे हैं और ऐसे थोड़ी ना पूछ सकते हैं अपन किसी को। बेंच टेक्निक। हम्म। या, सो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, क्या था एक्सपेक्टेशन, क्या सोच के आए थे? एक्सपेक्टेशन था कि हाँ मतलब मेरा तो कुछ था कि आप ऐसे चेंज कर देंगे पर्सनैलिटी, वो हिप्नोटिज्म ऐसा। हाँ। वैसा मैंने सोचा था कि हाँ पूरा ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग में था कि कोई भी मेंटल चेंज कर सकता है तो वैसे ही कर सकता है। हम्म। अगर ऐसे सोच के कर सकते तो फिर क्या ही बात होती। ओके, बट सो व्हाट डू यू थिंक समवन शुड एक्सपेक्ट जब वो आए, तो क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट एक्सपेक्टेशन सेटिंग? और उसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सबसे पहले उस पर है कि उसको प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए 100%। और ओके। जैसा हो प्रोसेस, ऐसा नहीं कि उसको सोचना चाहिए कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये तो ठीक है, ये तो मैं करता ही हूँ। बट या। हाँ उसको कहीं ना कहीं प्रोसेस को मतलब ट्रस्ट करना चाहिए, और उसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मतलब जो भी सामने पर्सन है वो उसकी पूरी बात सुने और वो जेन्युइन अपना प्रॉपर गाइडेंस दे। हम्म। सो हाउ डिड द सेशंस फेल्ट इमोशनली टू यू? इमोशनल लेवल पे कैसे थे सेशंस? Was it easy, difficult, confusing, intense, or all those emotions you felt? How will you describe it? कुछ कुछ सेशन जो थे वो काफी डिफिकल्ट थे, जैसे फादर फादर एंड मदर वाला। Hmm. तो वो काफी इमोशनल थे। विजुअलाइजेशन में भी काफी दिक्कत आ रही थी। तो बाकी सब तो ठीक थे, बट हाँ कुछ कुछ काफी डिफिकल्ट थे, कुछ काफी इजी थे। कोई ऐसा सेशन था which made you like एकदम के लिए it made you feel shook and you realized that something important you realized about yourself or your life? ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? कोई ऐसा सेशन जहाँ पे एकदम 2 मिनट के लिए थोड़ा कि क्या हुआ एंड यू रियलाइज समथिंग इम्पोर्टेंट? मतलब हाँ फादर मदर वाली तो इमोशनल वो थी, बट हम्म। अगर आप मुझसे पूछे मेरा मतलब खुद के लिए सेशन कौन सा था अच्छा, तो आई थिंक जो लास्ट पर्सनैलिटी वाले सेशन किए वो काफी मुझे शुक करें। हम्म। जैसे आपने बोला कि एक इमेज अपनी बनाओ जो काफी हो, जो आइडल इमेज हो, तो वो काफी, वो उससे काफी मुझे शुक हुआ कि हाँ ओके। ये कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर ही था, और हम्म। को कैन यू, वीकन भी मैंने ही या, किया। हाँ, सो कैन यू शेयर अ मोमेंट जहाँ पे यू फेल्ट समथिंग इनसाइड हैज चेंज्ड? तो मोमेंट आपने बोला था कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आइडल हम्म। इमेज है, वो या। इमेजिन करो। फिर इमेजिन करो और फिर उसको इमेजिन करो वो आपके मिरर के में सामने खड़ी हो, वो आपको देख रही है, आप उसको देख रहे हो, या। आप दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हो रहा है, फिर वो आपके पास आ रही है, आपके अंदर जा रही है। तो वो मोमेंट काफी मुझे लगा कि काफी चेंज। आई सी। Gune, how do you think this process is different as compared to talking to friends and family? Because कई बार लोग बोलते हैं यार तेरे को एंजाइटी हो रही है, किसी से बात कर ले, घूमने चले जा, दोस्तों से बात कर ले. So how do you think this process is different from that? हाँ मतलब कि एनजाइटी हो रही है फादर फ्रेंड से बात करें, पर आप 100% अपने फादर और फ्रेंड को ये नहीं बता सकते ना कि एनजाइटी हो क्यों रही है। तो खाली एनजाइटी में बात कर, और आप ये नहीं उनको बता सकते कि आपकी वजह से मुझे
हुआ है ट्रॉमा, उसी वजह से ही एनजाइटी हो रही है। आप पेरेंट्स को या ये कभी नहीं बता सकते, ना ही आप फ्रेंड्स को बता सकते। तो ठीक है, आप एनजाइटी में आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से, बट वो सॉल्यूशन नहीं है, वो खाली टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम्म क्योंकि जब आप तो जड़ से उसको खत्म नहीं करोगे, वो नहीं खत्म होगा। वो आप आज बात कर लोगे, वो कल फिर आएगा, कल फिर बात कर लोगे, परसों फिर एनजाइटी तो रहेगी। ट्रू। तो आई आई थिंक कि एनजाइटी को ही खत्म कर देना चाहिए, अगर कि आप टेम्परेरी ऐसे बेहतर है कि एनजाइटी ही नहीं होनी चाहिए। आई सी। डिड यू फील द रेजिस्टेंस इन बिटवीन टू क्विट? ऐसा बीच में आया था कि यार क्विट कर देता हूँ, बहुत हैवी हो रहा है या फिर डिफिकल्ट हो रहा है, मन नहीं लग रहा? नहीं, क्विट का तो ऐसा कुछ नहीं आया है मेरे दिमाग में, बट हाँ कुछ सेशन डिफिकल्ट जरूर थे। और जैसे फादर मदर वाला, वो हम्म काफी हैवी कर दिए, काफी हैवी बर्डन था, बट एज अ क्विट तो नहीं आया। ओके। सो व्हेन यू से हैवी वाला, सो फादर मदर के साथ वो कॉर्ड कटिंग वाला हैवी ज्यादा लगा कि बेंच टेक्निक वाला? वो नहीं हैवी थी, दोनों और कटिंग भी, बेंच वाला भी हैवी था। कि बेंच में आप बताते हैं कि हाँ ये ही। ये तो आप विजुलाइज करते हैं, तो वो या। काफी डिफिकल्ट था। सो गुने, हाउ आर यू नाउ एज कंपेयर टू द पर्सन यू वर बिफोर? क्या डिफरेंस देख रहे हो अपने अंदर? कम्प्लीटली चेंज पर्सन। आपको पहले भी बताया वैसे ही कि अब मतलब मैं दूसरा ही पर्सन हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं तो बोलते हैं कि हम, अब तू चेंज हो गया तो क्या करता है। अच्छा, फ्रेंड्स आल्सो हाँ। नोटिसिंग इट? हाँ, तो उनको लगता है कि मैं पुणे हूँ, मैं इसलिए अच्छा हूँ, तो पुणे का एनवायरनमेंट तो अच्छा है। हम्म तो हाँ, मैं पहले काफी एनजाइटी से था, मैं इतना बात नहीं करता था, बट हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे मैं यूनिक चीजें कर रहा हूँ। जैसे बुक, मैंने अपनी बुक पूरी कंप्लीट कर दी, अब मैं फिर से वापस करने लगा। आपने ओ मुझे बताया था नाइस। एनिमेशन वाला, तो वो भी मैं देख रहा था। तो हाँ, वो भी मैं कहीं ना कहीं, मतलब काफी प्लेटफॉर्म है, तो वो भी कहीं ना कुछ तो करूंगा ही। नाइस। व्हाट एल्स? डिफरेंट ही पर्सनैलिटी है अब। वो वो अब ऐसा लगता है कि हाँ, वो जो थी काफी पुरानी या बहुत ऐसी वेग सी पर्सनैलिटी थी मेरी, अब ये वाली पर्सनैलिटी काफी डिफरेंट है। ये तो काफी मतलब उस समय जो चाहिए था, वो अब धीरे धीरे होके मिल रहा है। यानी कि हम्म मैच्योरिटी आ रही है थोड़ा, मेंटली मैच्योरिटी, एनजाइटी अब बिल्कुल ऐसा तो कुछ ही नहीं है एनजाइटी अब। आराम से काम वर्क एनजाइटी, प्लेस में कर पाते हो? हाँ, हाँ, अब मैं काम आधा ले लेता हूँ। पहले मैं बचता था, अरे कुछ प्रोसेस ये काम ना दे दे बैठो, अब मैं सामने से, अब वो भी बोलते हैं कि अरे तुम चेंज हो गए काफी सामने से काम मांग रहे हो। तो हाँ, कंप्लीट चेंज हो गई, और लोग भी नोटिस कर रहे हैं। वाओ 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 वाओ, सो गुड। हाउ डू यू हैंडल प्रॉब्लम्स नाउ एज कंपेयर टू अर्लियर? पहले मैं भाग जाता था हम्म काम। मैं पहले चाहता था मैं उस सिचुएशन में ही ना हूँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो, तो पहले मैं बचने की कोशिश करता था, भाग जाता था, काम ही नहीं लेता था। बट अब काफी अच्छा है, अब मैं प्रॉब्लम को समझता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता या है। अब जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो करता हूँ। तो आधी मतलब 60 to 70 प्रॉब्लम तो बनाई हुई मेंटली प्रॉब्लम भी होगी, अरे यार ये बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या हम्म होगा। तो मैंने देखा है 60 से 70, अगर आप एक्शन कर रहे हो ढंग से, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो रही 30 to 40% की, तो वो आप प्रॉपर सॉल्यूशन से खत्म कर सकते नाइस। I'm seeing a very different Gune today as compared to the one that we started. हैं। हाँ, So how is your relationship with yourself?
अभी मेरा क्या डिफरेंस रिलेशनशिप है? या बेहतर है। अब मैं खुद को पहले मैं खुद के साथ मतलब सोने से पहले 20 मिनट बात करता हूँ कि क्या क्या मुझे कल करना है और क्या क्या मैंने आज किया है। या थोड़ा बहुत मैं मतलब कि सोचता भी हूँ कि अब मुझे ये कल अपने में खुद में चेंजेस लाने चाहिए कि क्या ये मैंने यहाँ प्रॉब्लम करी तो ऐसा कल नहीं होना हम्म चाहिए। मतलब मैं खुद को टाइम देता हूँ 20 से 25 मिनट रात को सोने से पहले, जिसमें मैं खुद का ही इवेल्यूशन करता हूँ कि ये मैंने आज काम किया जी, अब मैं ये कल करूँगा। आज ये प्रॉब्लम हुई, कल ये वापस ना रिपीट। नाइस। सो गुने, डू प्रॉब्लम्स स्टिल कम इन योर लाइफ? क्या प्रॉब्लम्स अभी भी आती है लाइफ में? हाँ, प्रॉब्लम्स तो वैसी की वैसी ही है, बट अब मेरा वो उनके प्रति नजरिया चेंज हो गया। जैसे पहले या अब मैं सोचता था कि अरे ये प्रॉब्लम है, मुझसे तो नहीं होगा। बट हाँ, अब सेम प्रॉब्लम है बट मैं सेम उस पे करता हूँ और वो इनिशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। हम्म, आई सी। तो पहले मैं बचता था, अब मैं उसको जाके सामना करता हूँ उसका। क्रेजी, अमेजिंग. So Guna, if someone is watching this video and हम्म, going through a similar phase, हम्म। what would you want to tell them? अ, तो And अगर don't कोई hesitate. सिमिलर Yeah, एकदम be अगर brutally honest. Yeah. अगर कोई सेम सिचुएशन में हो तो मैं उसको बोलूंगा खुद पे टाइम दो। जो भी खुद का Hmm. इंटरेस्ट है वो करो खुद की। अगर आप खुद की मर्जी से आपके खुद के काम करो तो इनिशियली आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होगी। और रही बात दूसरी की, तो आप खुद को टाइम दो, खुद के साथ बैठो, तो उससे आपको पता ये चीज आपके लिए सही है या ये चीज आपके लिए सही नहीं। बेसिकली आपको खुद का इवोल्यूशन ही काम आएगा Hmm. कि आपको एक ही पर्सन चेंज कर सकता है। आप वो आपको दो, आपको उसी के साथ बात करनी चाहिए ज्यादा। I see. Who do you think should take this kind of help? और जो भी जो मेंटली मतलब थोड़ा हो गया है, मुझे मेंटली चैलेंजेस आ रहे हैं। कुछ भी हो Hmm. सकता है, रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, जॉब से रिलेटेड कुछ भी। आप मेंटली थोड़ा सा भी हो कि यार यार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है उसको लेना चाहिए। Got it. Would you recommend people to work with me? And if हाँ, yes, then why? हाँ श्योर, मैं रिकमेंड करूँगा। और क्यों? क्योंकि आपने फ्रॉम डे वन आपने मेरी पूरी अच्छे से बात सुनी थी, तो जैसी भी हो, फिर आपने उसका प्रॉपर इवेल्युएट किया था। आपने प्रॉपर शुगर कोटिंग नहीं करी थी पहले। आपने बताया था मुझे कि ये प्रॉब्लम है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुमने खुद नहीं बनाई हुई है, तुम ये ऐसा सोचते हो, ये तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आपने जैसे पेरेंट्स का आप मुझे बताया था कि हाँ ये तो ठीक है, मतलब पर इस पॉइंट पोजीशन पे तुम गलत हो, तुम्हारा सोचना ऐसा गलत है। आपने जो बताया था कि आप ब्लेम मैंने आपको बताया ब्लेम करना पेरेंट्स का, तो आपने Blame बोला वाली कि ये conversation. कोई। हाँ, हाँ। आपने बोला था तुम्हारी गलती, तुम चेंज क्यों नहीं कर सकते हो। तो हाँ, वो मुझे हिट हुई। भैया सही बोल रहे हैं कि अब तो मेरे पास सारी पूरा बाजी है, फिर मैं क्यों ब्लेम कर रहा हूँ। तो हाँ, Hmm. इसीलिए क्योंकि बहुत से लोग है वो बस बोलते हैं कि हाँ हाँ तुमने ये तुम्हारा ये, तो उससे क्या मेंटली वो ठीक नहीं हो पाता है, फिर वो वही वापस फंस जाता है। तो वो ऑनेस्ट, जो बंदा ट्रांसपेरेंसी से कर सके वही सही होता है। Nice. Thanks. So if you have to give one line message to your old self, okay, before that this journey started, क्या मैसेज देते उसे? मैं उसको बोलूंगा कि तुम थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन करो, तुम अपना काम करो, अब जो तुम्हें खुद को चाहिए वो तुम करो। किसी
पर्टिकुलर इंसान ने बोल दिया कि हाँ वो अच्छा है, तो उसकी बात में बताओ कि हाँ वो ही अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, वो तुम करो, वो तुम अच्छे से करो। और हम्म। तुम अपनी बात को कहने में मत झिझको, जो भी तुम्हारी बात है वो खुल के कहो। पीपल जज करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, पीपल जज करेंगे, वो वैसे भी तुम्हें जज नहीं करेंगे, तो क्यों ना तुम अपनी पूरी बात कहने के बाद ही उनको जज करने का मौका दो। एट द एंड दे विल जज, सोसाइटी ऐसे ही वर्क करती है। तो फिर क्यों डरना, सोसाइटी अगर ऐसे ही वर्क करती है तो फिर तुम ऊपर है कि तुम डर के जियोगे या खुल के जियोगे। नाइस। एनी मैसेज गुना यू वांट टू गिव इट टू पीपल जो डरे हुए हैं टू टेक दिस हीलिंग जर्नी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड कि कैसी होगी, हाउ विल दिस हीलिंग जर्नी इज गोना लुक लाइक। सो वो जो डरे हुए लोग हैं या फिर जो डाउट करें उनको क्या मैसेज दोगे? उसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। अगर आप बेसिकली आप अगर बीमार है तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप उससे ही डर जाओगे कि नहीं, अ, मुझसे डर लगता है, तो आप हील ही नहीं हो पाओगे। वो प्रॉब्लम तो इनिशियली बढ़ी जाएगी। तो हाँ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि रॉकेट साइंस है नहीं कि बहुत ऐसा हो जाएगा। या फिर मैं जो सोच के आया था हिप्नोटिज्म, ये तो नॉर्मल सी बेसिक मेंटल हेल्थ है, तो पीपल शुड गो फॉर दिस। गॉट इट, गॉट इट। So, Gune, any last message? Any, because we are closing the conversation, closing the journey. Any last thing you want to say जो भी दिल से कुछ बोलना है? It's open space now. Your voice has gone. It's gone, it's gone. अब आवाज आई? Yes. हम्म। तो लास्ट मैसेज मेरा यही होगा कि जो भी पर्सन इसको कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इस कंप्लीटली प्रोसीजर को ट्रस्ट करें अच्छे से। कि Hmm. जैसे भी प्रोसेस जा रहा है, हाँ वो कहीं ना कहीं वो आपको लगेगा, करी विजुअलाइजेशन ये सब काफी नॉर्मल चीजें हैं। तो इससे मेरे पर क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं ये हर रोज करता था, बट हाँ कहीं ना कहीं ये इनिशियली आपको चेंज कर ही देता है। एंड अपने ऊपर ट्रस्ट करो, सबसे बढ़िया वही है। और जैसा आपको लगे वैसा ठीक वैसा ही करो, जो आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट करो। कि एट द एंड ऑफ द डे आप ही हो जो खुद को चेंज कर सकते Nice. So, Gune, अभी क्या प्लान है आगे के? What's going to happen? Where are you moving towards in life? हो। फिलहाल तो मैं जॉब करूंगा, पर मैं वहां तक नहीं रुकूंगा। मैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाऊंगा। Hmm. अभी मतलब मैं जॉब इसी नोएडा और इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए इसमें। खाली वहाँ रिज्यूमे लेके जाऊँ तो रिज्यूमे लगे कि हाँ मैं कुछ एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। तो Got it. फिर मैं बेसिकली मेरा प्लान है कि मुझे ग्लोबल ग्लोबल लॉयर बनना है। तो वो इंडिया में अभी उतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंडिया इतना, मतलब हाँ ठीक है, बोलने में वो लगता है कि हाँ इंडिया है, बट एजुकेशन वाइज इंडिया इतना वो नहीं है प्रॉपर। तो मैं यूके और आयरलैंड प्रिफर करूंगा, और वहां जाके हायर स्टडीज करूंगा और वहां जॉब करूंगा, फिर वहां से ग्लोबलाइज, मे बी यूएसए। Hmm. साइड Nice. में अपना जो पैशन था, मतलब बुक्स लिखने की, तो वो भी वहां से करूंगा पब्लिकेशन। क्या पता वो अच्छा हो जाए। क्या पता? हम्म। हम्म। क्या पता गुने वुड बी एज अ नोन ऑथर बन जाए, हम खरीदें तो, उसके बुक। हाँ क्या पता। Nice. Amazing. Wishing you the best, Gune. थैंक यू। And it was amazing working with you. थैंक यू।